ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका संबंध न किसी बादशाही खानदान से था, न उसके पास दौलत थी, न शोहरत, बल्कि वो एक आम गरीब घराने में पैदा हुई, गुलामी के दौर से गुजरी और फिर अपनी इबादत, सब्र और किरदार से इतनी बुलंद हो गई कि सदियों बाद भी उसका नाम इज्जत से लिया जाता है। ये कहानी है बसराह की नेक खातून राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की, जिसमें आप देखेंगे कि गरीबी और मुश्किलात के बावजूद एक औरत किस तरह अल्लाह की मोहब्बत में इतनी आगे बढ़ गई कि उसकी जिंदगी दूसरों के लिए रोशनी का मीनार बन गई। और आखिर में हम ये सीखेंगे कि हम अपनी जिंदगियों में उनसे क्या सबक ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा 8वीं सदी में इराक के शहर बसरा में पैदा हुई। उस वक्त बसरा इल्मी और तिजारती एतबार से अहम शहर था, मगर आम लोगों की जिंदगियों में गरीबी और मुश्किलात भी थीं। आप एक नेक मगर इंतहाई गरीब घराने की चौथी बेटी थीं, इसीलिए आपका नाम राबिया रखा गया। आपके वालिद रातों को जागकर इबादत करते, बेटियों को कुरान और जिक्र सिखाते। घर में खाने के लिए बहुत कम चीजें होती, लेकिन अल्लाह पर भरोसा और कनात का माहौल था। छोटी उम्र से ही राबिया रहमतुल्लाह अलैहा में नरमी, आजी और अल्लाह का खौफ नुमायां था। लोग कहते थे इस बच्ची के दिल में कुछ खास नूर है। जब वालिद का इंतकाल हुआ तो गरीबी और बढ़ गई। एक कहत के दौरान आप अपने भाई बहनों से जुदा हो गईं और एक जालिम शख्स ने आपको गुलाम बनाकर बसराह के बाजार में बेच दिया। उस वक्त के गुलामी के बाजार का मंजर सोचिए, जहां लोग इंसानों को खरीदते और बेचते थे। ऐसे ही एक शख्स ने राबिया रहमतुल्लाह अलैहा को खादिमा बनाकर घर ले आया। लेकिन इस गुलामी के दौरान भी आपके चेहरे पर नूर, जबान पर जिक्र और किरदार में नरमी थी। दिन भर सख्त मेहनत करती, रात को वुजू करके लंबी नमाजें पढ़ती, आंखों में आंसू होते और दिल में अल्लाह की मोहब्बत। कई रातों तक मालिक छिपकर यह मंजर देखता रहा। एक रात उसने सुना कि आप सजदे में कह रही हैं, ऐ मेरे अल्लाह, अगर मेरे बस में होता तो दिन भी तेरा जिक्र करके गुजारती, मगर तू जानता है कि मैं दूसरों के काम में मजबूर हूं। मालिक का दिल पिघल गया। उसने सुबह ऐलान किया कि मैंने इसको अल्लाह के लिए आजाद कर दिया। आजादी के बाद आपने दुनियावी शादी, दौलत या ऐश को नहीं अपनाया, बल्कि अपने आप को जिक्र, इबादत और खिदमत खल्कन के लिए वक्फ कर दिया। आपकी रातें सजदों और आंसुओं में गुजरती और दिन का वक्त लोगों को नसीहत करने, कुरान पढ़ाने और मोहताजों की मदद करने में गुजरता। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती, अल्लाह की मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि दिल में दुनियावी लालच न रहे। एक अमीर शख्स ने आपको सोने के सिक्के देना चाहा तो आपने कहा, मुझे उस मालिक से रिज़्क मिलता है जिसके खजाने कभी खत्म नहीं होते। एक दफा बसराह में बारिश न हो रही थी तो लोग आपके पास दुआ की दरख्वास्त लेकर आए। आपने कहा, पहले अपने दिलों को साफ करो और गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह खुद तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। लोग तौबा करने लगे और अल्लाह ने बारिश नाजिल कर दी। आप कहाँ करती थीं? मैंने जहन्नम के खौफ या जन्नत की चाहत से नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत की वजह से इबादत की है। यही अल्फाज आज भी दिल हिला देते हैं। आपके बारे में आता है कि बुढ़ापे में भी आपका हाल न बदला। दिन को लोगों को नसीहत करती, मुहताजों की मदद करती, रात को सज्जों में वक्त गुजारती। कई लोग आपके अकवाल और दुआएं लिखते जाते ताकि आइंदा नस्लों को फायदा हो। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की जिंदगी ये सबक देती है कि गरीबी या मुश्किल हालात इंसान को अल्लाह की याद से नहीं रोक सकते, बल्कि इखलास और सब्र से एक आम औरत भी उम्मत के लिए रोशनी का मीनार बन सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल कामयाबी अल्लाह की रजा में है, न कि दुनियावी लज्जतों में। अगर हम भी अपने दिलों को साफ करें, नेक नियत और सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारें, तो अल्लाह हमें बुलंद कर सकता है, जैसे उसने एक आम यतीम लड़की को उम्मत के लिए मिसाल बना दिया। और अगर आपको आज की हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा
और ऐसी मजीद दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल TS कहानी को फॉलो लाजमी कर लें।